What is autonomous consumption? Level of consumption is independent of income is called autonomous consumption. So अगर लेवल ऑफ कंजम्पशन आपका इनकम के इंडिपेंडेंट है, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एमपीसी. एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट इज़ द चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम. चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम. चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन बाय इनकम. कंजम्पशन बाय इनकम. ठीक है. फिर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये होता है सेविंग्स बाय इनकम. देखो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं. एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग समझ गए कि अगर लेवल ऑफ कंजम्पशन आपका इंडिपेंडेंट है इनकम से, इफ़ द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी. फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन बाय इनकम. और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस, सेविंग्स बाय इनकम. समझ में आ गया? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन to the stock of the physical capital such as machines, buildings, roads etc. तो physical stock capital के अलावा जो आप ऐड करते हो, so it is defined as addition to the stock of the physical capital, उसको बोलते हैं investment. Autonomous investment, it is the investment which is made irrespective of the level of income. So income पे depend करके हम investment नहीं देखते. So it is the investment which is made irrespective of the level of income. वैसे investment को बोलते हैं autonomous income. Determination of income, output and employment is the core of the subject of matter of macroeconomics. क्या ये बात सही है? हाँ. जो इनकम का, आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कोर है. ये सही बात है. फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टुगेदर डिटरमिन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों एक साथ क्या डिटरमिन करते हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. What is aggregate demand? Aggregate demand is the total demand of the goods and services in the economy. Aggregate demand का मतलब होता है total demand of goods and services in an economy. एक economy में total goods and services का कितना डिमांड हो रहा है उसको aggregate economic demand बोल रहे हैं. What are the main components of aggregate demand? Household consumption expenditure, investment expenditure, government consumption expenditure और net export. तो एवरेज एग्रीगेट डिमांड जो है, ये एग्रीगेट डिमांड इसमें क्या क्या आता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है और नेट एक्सपोर्ट आता है. सो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है और नेट एक्सपोर्ट आता है. व्हाट इज़ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? Household consumption expenditure is the expenditure incurred by the household on the purchase of goods and services to satisfy their wants. जो घर में इस्तेमाल करते हैं. Investment expenditure refers to the expenditure incurred by the private firms and the government on the purchase of capital goods such as plant and equipment. So invest करने के लिए जो कुछ भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं investment expenditure. ये प्राइवेट के द्वारा और फर्म के द्वारा. What is government consumption expenditure? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है. सो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन नेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. डिफरेंस बिटवीन नेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.